हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। तीसरे दिन जब हुआ तो स्वर्गदूत आकर के जो है उस पत्थर को हटा दिया और बड़ा भूकंप हुआ। वहाँ पे वो जो पहरा देने वाला था वो लोग देखा। हालेलुया। आगे आप देखेंगे यारो। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसने भय से पहरुए काँप उठे। जो पहरा देने के लिए बैठा हुआ था वो लोग काँप उठा और मृतक के समान हो गया। वो डर गया एकदम से कि अरे ये क्या हुआ, क्योंकि बिजली के समान के जैसा उसका वस्त्र चमक रहा था स्वर्गदूतों का। हालेलुया। और जिसको कोई देखा नहीं है उसको अचानक देखा तो उसे डर जाएगा। जिस तरह से हम लोग भी आज तक भूत का ही नाम सुने हुए थे, परमेश्वर का नाम नहीं सुने थे, स्वर्गदूत का नाम नहीं सुने थे, और हम लोग भूत के ही स्वप्न में देखा करते थे। लेकिन जब आपने स्वर्ग और स्वर्गदूतों के बारे में, परमेश्वर के बारे में सुना है, तो आप धीरे धीरे, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग स्वर्गदूतों को देखने पाए। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों के समान सबको समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह कब्र में गए थे, तो वो कब्र में 3 दिन तक जो रहे थे, तो वो कैदी मृतक लोग जो थे, जो परमेश्वर में धर्मी होकर के सो गए थे, उस सबको सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे। कैद किसके अंडर में थे? वो शैतान के अंडर में थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दे में से जीवित हो उठे, वो मृत्यु पे फतह पा लिए, विजय पा लिए, तो वो सारे के सारे जितने भी मरे हुए थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, एलिया, मूसा, ये सब जितने भी थे, मूसा, एलिया तो वो बादल पे उठा के ले गए थे, हनोक, ये सब जितने थे उस सबको सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे। लाजर जो क्रूस पे मरते समय प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, वो डाकू, और भी जितने भी धर्मी हैं, यूहन्ना, पतरस, इस सब के वहाँ पे सुसमाचार सुना करके वहाँ से उसमें से अधोलोक में से निकालने के लिए गए थे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि अधोलोक के चाबी आप प्रभु यीशु मसीह के पास में, पहले शैतान के पास में रहा करता था। हालेलुया। वे जा ही रही थी कि पहरुए में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। देखिए, वो जितने भी घटना हुआ था, वो पहरुए जो उसको पहरुआ पे लगाया गया हुआ था, वो सब देखकर डर गया और जाकर के जो उसको नौकरी पे लगाया था उसको जाकर के कहने लगा कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। तब जाकर वो उसको पैसा दे करके कह रहा है कि चुपचाप रहना, बोलना कि उसके चेले आकर के जो है उसको लेकर गया। कितना मन का हठीला लोग है। अरे परमेश्वर को स्वीकार करने में जो अपने आप को ज़्यादा तेज समझता है ना, जो अपने आप को ज़्यादा नियम कानून समझता है ना, वो सच में वो नर्क में जाएगा। आज के दिन में भी बहुत सारे ऐसे हैं बुद्धिमान, जिस तरह से वो थे उस तरह से पंडित मौलवी लोग हैं जो अपने आप को दाढ़ी बढ़ा के, अपने आप को चंदन ठिका करके वो अपने आप को समझता है कि स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वो खुद भी नहीं जाएगा, दूसरे को भी नहीं जान देगा। हालेलुया। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। वो हाकिम से डरता है लेकिन वो परमेश्वर से नहीं डर रहा है। देखिए कितना मनमुटाव आदमी है। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया।
यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हालेलुया। यीशु को दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार हमें दिया गया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम लोग भी स्वर्ग जा सकते हैं, हम लोग भी पृथ्वी पर सारे चीज़ पे अधिकार रख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और जैसा पिता का संपत्ति उसी तरह से बेटा का भी संपत्ति, और हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला है। हालेलुया। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अब वो अपने चेलों को आज्ञा देते हैं, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों, पहले वो इजरायलियों के लिए ही आए हुए थे, लेकिन बाद में वो कहते हैं सब जातियों के लिए, यानी कि हम लोग को लिए भी। और हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह का अब चेला हो गए, भाई हो गए, बेटा हो गए, मित्र हो गए। हालेलुया। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, वादा किया आपसे हमसे कि जगत के अंत तक वो हमारे संग हैं। हालेलुया। कैसे संग है? उनकी पवित्र आत्मा अभी हमें संभालती है। वो पिता के सामने हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमें हर एक मुसीबतों, हर एक पाप से, हर एक बुराई से बचाने के लिए नित्य दिन वो प्रार्थना करते हैं अपने पिता के पास में बैठ करके। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि प्रभु यीशु मसीह की जो बातें उन्होंने बताया था अपने चेलों को, और उनके चेलों के द्वारा हम सभी को जो आज हम लोग सुन करके आशीषित हो रहे हैं, इसी तरह से हम लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुने तो दूसरों को भी सुनाएं और दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए, दूसरे लोग को भी परमेश्वर की गवाही बताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ, और आइए इस जगह हम बाइबल ऑडियो वचन को ख़त्म करते हैं, और मत्ती भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग मरकुस में जाएंगे और मरकुस 1 अध्याय से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सभी को आशीष करें। परमेश्वर पिता जो भी कर्जों में, जो भी बीमारियों में, समस्याओं में, लाचारियों में जकड़े हुए हैं, वो सारे बीमारी दुर्बलताओं से आज़ाद हो, और हर एक कमी घटी उनके परिवार के हिस्सा न हो प्रभु जी। और सभी लोग सांसारिक उन्नति भी हो, आत्मिक उन्नति भी हो, और तेरी महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ता चलता जाए यीशु के नाम से। पिता हर एक घर में, हर एक बच्चे से बुजुर्ग तक तेरी ही महिमा करे। जहाँ चर्च नहीं खुला वहाँ जल्दी से जल्दी चर्च खुले, और तेरी महिमा प्रशंसा बढ़ सके यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।